तो चलो, कल हम लोग राजस्थान पर हम लोग बात कर रहे थे और हम लोगों ने बात की राजस्थान की जो सीमा है। राजस्थान की सीमा हम लोग देख रहे थे। हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की और हमने अंतर राज्य सीमा की बात की हम लोगों ने, है ना। और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? 5। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 5 डिस्ट्रिक्ट हम लोग बात करते थे। नया जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा जुड़ गया आपके? नया डिस्ट्रिक्ट हम लोग देख रहे हैं फलोदी जुड़ गया है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कल देखी थी। ठीक है, अब आप देखो कि इसी प्रकार से और हम लोगों ने बात की कि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम हमें क्या मिलता था? रेड क्लिफ लाइन की हम लोगों ने बात की। और रेड क्लिफ लाइन के बारे में एक स्टेटमेंट आता है कि ये लाइन कैसी है? अध्यारोपित है। रेड क्लिफ लाइन किस प्रकार से आपके? अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या है? अध्यारोपित का मतलब होता है कि इस प्रकार के निर्णय जिसमें जिन लोगों पर यह निर्णय लागू होता है उनकी जब सहमति नहीं ली जाए तो इसे क्या कहा जाता है? आपके अध्यारोपित कहा जाता है। तो रेड क्लिफ की तो बात हमने कल की थी कि रेड क्लिफ एक पूरे संसार की ही एक ऐसी सीमा है जिसको मानचित्र लेकर के लोग बैठे और सीधे मानचित्र के ऊपर इसको क्या कर दिया था? ड्रॉ कर दिया था, है ना। कितनी नाइंसाफी हुई लोगों के साथ में कि उनका घर रह गया पाकिस्तान में और उनका खेत आ गया हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने कल देखा था। इस पे एक फिल्म भी बनी हुई है इस पे। ठीक है, तो ये एक किस प्रकार की सीमा हो गई है आपके? ये हम लोग देखते हैं कि एक प्रकार से अध्यारोपित है ये ना। यदि स्टेटमेंट कोई आए कि रेड क्लिफ लाइन अध्यारोपित है तो ये बात सही है। रेड क्लिफ क्या है? अध्यारोपित ही है। ठीक है, और हमने यहाँ बात की कि हमारे जिले 5 और पाकिस्तान के जिले यहाँ कितने आ रहे थे? 9, है ना। 9 जिले और स्टेट कितने वहाँ के? 2। एक तो सिंध और एक पंजाब की हम लोगों ने बात की। और पाकिस्तान की साइड से जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट है वो आपके बहावलपुर हुआ करता था, है ना। बहावलपुर की हम लोगों ने बात की। और सबसे कम उमरकोट की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, और भारत के साइड से बात करें तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके क्या रहा था? जैसलमेर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपके क्या रहेगा? फलोदी न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला रहेगा। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने देखी सारी। फिर हम जब बात कर रहे थे अंतर राज्य सीमा की, तो अंतर राज्य सीमा में कितने राज्य थे? 5। 5 की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे उत्तर में पंजाब, फिर उत्तर पूर्व में हरियाणा, फिर पूर्व में उत्तर प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में हम लोग बात करते थे गुजरात की। ठीक है, और इस अंतर राज्य सीमा में जो सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला हमारा जो जिला है वो जिला कौन सा था? झालावाड़, है ना। झालावाड़ 520 किलोमीटर की अंतर राज्य सीमा बनाता है, जबकि बाड़मेर सबसे कम अंतर राज्य सीमा बनाता है, मात्र 14 किलोमीटर, है ना। इस प्रकार की बातें कल हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, फिर हम ये भी देखते थे कि जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है राजस्थान के साथ में, वो राज्य रहा सबसे कम में पंजाब और सर्वाधिक में मध्य प्रदेश की हम लोगों ने बात की थी। फिर हमने आरोही और अवरोही क्रमों की भी हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, अब आप देखो कि अब नए जिले बनने के बाद यदि हम लोग बात करें, है ना, तो जो हमारे जिले हैं, है ना, ऐसे कितने जिले हैं हमारे जो सीमावर्ती है? सीमावर्ती जिलों की संख्या वर्तमान में यदि हम लोग देखें, सीमावर्ती जिलों की संख्या तो कितनी है? सीमावर्ती जिलों की संख्या 28। सीमावर्ती जिलों की संख्या की यदि हम बात करेंगे तो सीमावर्ती जिले कितने हमारे? 28। सीमावर्ती का मतलब क्या हो गया है? सीमावर्ती का मतलब होगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी शामिल है और अंतर राज्य भी शामिल है ना। अब इसको यदि हम अलग अलग कर लें तो, अलग अलग यदि इसको किया जाए तो अंतर राज्य, अंतर राज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बात करें तो ऐसे जिले कितने हमारे? 23। 23 ऐसे जिले हैं जो सीमा कैसे बनाते हैं? हमारे अंतर राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, और अंतर राष्ट्रीय सीमा की जब हम बात करें, है ना,
इसके आगे आप लिख दो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, है ना, यदि आपके रहेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25। और केवल यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय की तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके? 3 हो जाएंगे। और सीधा यदि हम लोग बात करें कि केवल यदि अपन शब्द नहीं लगाएं तब ये कितने हो जाएंगे आपके? तब हम लोग देखते हैं ये हो जाएंगे आपके 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए? 28। केवल अंतर्राज्य वाले कितने हो गए? 25। और केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले कितने हो गए? 3। तो 25 और 3 कितने हो गए आपके? 28। ठीक है, एक और सवाल पूछा जाता है कि हाँ क्यों होंगे 21? अब गिनते हैं बड़ा। ठीक है, अब आप देखो कि यदि अपन बात करें अंतर्राज्य व अंतरराष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की अपन बात करें तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 2, है ना। अब आप लोग मैप में देखो इसको, आप देखो कि गंगानगर से हम लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है और जाकर के समाप्त कहाँ होती है आपके? बाड़मेर में, है ना। तो गंगानगर और बाड़मेर आपके दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जो कैसे सीमा बना रहे हैं आपके? अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं और अंतर राज्य सीमा भी बना रहे हैं। तो इनकी आपके संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या हम लोग देखेंगे हो जाएगी 2, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और जो आपके अंतर राज्य सीमा भी बना रहे हैं। तो ये दो आपके कौन कौन से हो गए? ये दो, एक हो गए आपके गंगानगर और एक आपके क्या हो गया है? एक हम लोग देखते हैं हो गए आपके बाड़मेर। ठीक है, फिर केवल अंतर्राष्ट्रीय में यदि अपन बात करें तो केवल अंतर्राष्ट्रीय में आपको कौन आ जाएंगे? एक आ जाएगा आपके बीकानेर, एक आपका आ जाएगा फलोदी और एक आपके क्या आ जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय में आपके जिले कितने आ गए हैं? 3। एक हो गया है हमारा बीकानेर और एक हो गया फलोदी और एक आपके क्या हो गया है? एक हम लोग देखते हैं हो गया आपके जैसलमेर। हो गया ये। अब आपके केवल अंतरराज्य, है ना, केवल अंतरराज्य में यदि हम बात करें तो ये जिले आपके कितने आ रहे हैं? 25, है ना। अब आप देखोगे जो 25 जो जिले हैं, 25 जिलों में आप लोग देखो, है ना, केवल अंतर्राष्ट्रीय कहाँ से शुरू हो जाएगा आपके? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से शुरू हो जाएगा आपके। ठीक है, तो आप इनको देखो, हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सिक्कर, फिर आपके क्या आ गया? कोटपुतली बहरोड, फिर खेड़थल तिजारा, फिर अलवर, फिर क्या आ गया? डीग, फिर भरतपुर, फिर क्या आ गया? धौलपुर, फिर करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, फिर आगे आपके चित्तौड़, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर। कितने हो गए ये? कितने हो रहे हैं? 23 हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, केवल जो अंतर्राज्य वाले जिले हैं इनको गिन लो आप। क्या? अरे काउंट कर लो ना, एक, एक के बाद ये क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, कोई बच्चे तो बता देना भाई, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये इधर हो गया आपके 13, ये कितना हो गया? 14, ये 15। ठीक है, ये कोटा उधर काउंट हो गया। ये कितना हो गया आपके? 16, 16 के बाद में ये कितना हो गया आपके? चित्तौड़ आ गया। ठीक है, क्या? हाँ भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? 16। और 16 के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ कितना हो गया आपके? 17, 17 के बाद में कितना हो गया ये? 18, 18 के बाद में 19, फिर ये 20, ये आपके 21, ये आपके कितने हो गए? 22 और ये आपके कितने हो गए? 23। ठीक है, हाँ, तो आप देखो कि ये हमारे जिले कितने हो गए? हम लोगों ने जो बात की है
अंतर राज्य सीमा वाले जिले हमारे कितने हो गए? 23 हमारे जिले हो गए। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो जिले रहे हैं, इन जिलों में आप देखो कि हमने इधर वाले जो 5 हैं, इन 5 को हम लोगों ने काउंटिंग नहीं की है। ठीक है, तो अंतरराज्यीय सीमा वाले जो जिले रहेंगे आपके, है ना, तो केवल नहीं रहेगा यहाँ। तो ये आपके कितने हो जाएंगे टोटल? ये टोटल हो जाएंगे आपके 25। अंतरराज्यीय वाले जिले कितने हो जाएंगे आपके? 25 हो गए। और 3 आपके जिले कैसे रहेंगे? केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले होंगे। तो 25 और 3 कितने हो गए हमारे? 28। 25 और 3 कितने हो गए आपके? 28 जिले हो गए। 25 हो गए ना ये देखो यहां तक हमारे कितने हो गए? 23। और ये भी तो अंतर्राज्यीय बना रहा है। ये आपका कितना हो गया? 24। और गंगानगर भी आपके कितना कहाँ गया? 25 हो गए पूरे 25। और 3 कौन से वाले हो गए आपके? 3 जो केवल ही सीमा क्या बना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो संख्या है, ये संख्या आपकी कितनी हो गई? 28 टोटल, है ना। तो इसको रटे नहीं, इसको क्या है कि आप अपने मैप पर यदि भरेंगे तो आपके जो सवाल है, आपके सवाल अच्छे से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके बाउंड्री वाले जिले हो गए। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ऐसे कितने जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? अरे भाई टोटल 41 है। कोई टोटल 41 है भाई, इतना क्या गणित है? कोई टोटल जिले कितने हमारे? 41। पार वाले कितने हो गए? 28। तो 28 में से घटा लो, कितने बच गए? 13। बस भाई इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या आपके कितनी रह जाएगी? तो अंतरराज्य वाले जो जिले हैं वो हमारे कितने हो गए? 25, है ना। और यहाँ यदि अपने केवल लगा देंगे तब वो कितने हो जाएंगे? 23। केवल जैसे ही हम लोग शब्द लगा दें यहाँ, है ना, तो इनको यदि सवाल यदि आपसे अब कैसे पूछ लो ये, है ना, केवल अंतरराज्य वाले यदि पूछ लेगा तभी कितने हो जाएंगे आपके? 23 हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय पूछे तो कितने हैं? 5। केवल अंतरराष्ट्रीय पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। भाई अब भाषा में उलझोगे क्या? भाई हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी संख्या कितनी? 28, है ना। अभी देखो नया नया है तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, और कल हम लोगों ने बात की थी सर्वाधिक जो जिले बने हैं, सर्वाधिक जिले किस लाइन पर बने आपके? हरियाणा वाली लाइन पर। हरियाणा वाली लाइन पर हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक आपके जिले बने हैं। समझ रहे बात को? और जो टोटल जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें नए जिलों का योगदान कितना है? 3। ठीक है, नए जो जिलों का जो योगदान यदि, हाँ 4, 4 जिले हो गए आपके। एक तो जिला हो गया कौन सा आपके? एक जिला हो गया आपके डीग हो गया है। और एक हो गया आपके कोटपुतली बहरोड, एक हो गया खेरथल तिजारा, एक हो गया आपके डीग, और एक हो गया फलौदी। 4 कितने जिले हो गए आपके? 4। 3 तो ये हो गए हैं और एक आपके ये हो गया। तो ये बाउंड्री वाले जिले, है ना। अभी नया नया बना है तो आप लोगों से सवाल ये पूछे जा सकते हैं। तो सीमावर्ती क्षेत्र में नए जिले कितने बने आपके? 4 जिले बने। एक डीग हो गया, एक खेरथल तिजारा हो गया है, एक कोटपुतली बहरोड हो गया है, और एक आपके फलोदी हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गया है, और 3 कहाँ आ गए हैं आपके? 3 हम लोग देख रहे हैं अंतर राज्य सीमा पर आ गए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अब आप देखो कि अब इसमें से आपके जो सवाल है, आपका कोई भी सवाल यदि बनेगा तो आप उसको करने की स्थिति में रहेंगे, है ना। एक बार हाथ से इस मैप को आप लोग जरूर भरिएगा, उससे आप लोगों की समस्याएं क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े या रुकें कुछ देर? चलो, फिर आप देखो कि ये संख्या हुई हमारी। अब जो अंतस्थ जो जिले हैं, है ना, अंतस्थ, अंतस्थ या इनको क्या कहा जाता है आपके? अंतरवर्ती जिले, है ना। तो इनकी संख्या कितनी हो गई है आपके? इनकी संख्या कितनी हो गई है? 13। क्योंकि भाई सीमावर्ती कितने हैं? 28 है। तो 28 और 13 कितने हो जाएंगे? 41, 41। अब आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें में से अंतःवर्ती या अंतस्थ जिला कौन सा है? इस प्रकार का जो सवाल है, इस प्रकार का सवाल आपके बनता है। ठीक है, तो अब यदि आपको बाउंड्री वाले याद है तो अंदर वाले आपको अपना आप याद हो जाएंगे। जैसे बूंदी हम लोगों ने देखा क्या? बाउंड्री पे देखा क्या? नहीं देखा। अजमेर,
ब्यावर, कोटपुतली बेरोड देखा है, कोटपुतली बेरोड हम लोगों ने देखा है। ठीक है, टोंक, दौसा, टोंक की अपन बात करें, दौसा की बात करें, डिडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर, जोधपुर की बात की क्या हम लोगों ने? नीम का थाना जिला ही नहीं है भाई, नीम का थाना तो पहले जिला था, अब नीम का थाना अब जिला आपके नहीं रहा है। बालोतरा, बालोतरा बॉर्डर पर है कि नहीं है? बालोतरा बॉर्डर पर अब आपके नहीं है। कलुम्बर, कलुम्बर बॉर्डर पर है या नहीं है? सलूम्बर बॉर्डर पर नहीं है, जिला तो है लेकिन सलूम्बर बॉर्डर पर आता नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको आपका जो मैप है, आपका मैप आपको पता होना चाहिए। ये देखो आप, है ना, इसमें बालोतरा, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, सॉरी बूंदी, टोंक, जयपुर है या नहीं है? है या नहीं है जयपुर? सीमा पे नहीं है। ठीक है, जयपुर नहीं है। डिडवाना कुचामन, सीकर, सीकर है, सीकर है ना, क्योंकि सीकर आप देखो कि हरियाणा से सीमा लगा रहा कि नहीं लगा रहा है? हरियाणा से सीमा लगा रहा है। ठीक है, भीलवाड़ा है कि नहीं है? बॉर्डर पर है कि नहीं है? बॉर्डर पर है ना। तो ऐसे आप लोग एक बार क्या है, मैप से आप घर पे इसको कीजिए तो आपकी समस्याएं थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। तो आपके अंदर वाले जिले अपन देखें तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। देखो, बालोतरा 1, पाली 2, जोधपुर 3, नागौर 4, डिडवाना कुचामन 5, ठीक है, जयपुर 6, टोंक 7, अजमेर 8, ब्यावर 9। भीलवाड़ा लिखूं क्या? भीलवाड़ा लिखना नहीं है। ठीक है, भीलवाड़ा को लेकर के आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, फिर राजसमंद लिख लें तो आपके कितने हो गए? 10। 10 के बाद में एक ही हो गए आपके सलूम्बर 11, दौसा 11, और सलूम्बर क्या हो गया आपके? 12। बच कौन गया? बूंदी को बचने थोड़ी दोगे आप लोग। ठीक है, ये टोंक हो गया ना 7 नंबर पे। तो ये जिले आपके कितने हो गए अंदर वाले? अंदर वाले जिले हो गए 13। देखो आपको मैं ये चीज़ इसलिए आराम से करवा रहा हूँ क्योंकि मैप का जो सवाल आएगा, मैप का सवाल आपको ना तो किसी किताब में मिलेगा ना किसी गाइड में मिलेगा। सवाल आएगा निम्न में से संलग्न जिले कौन से हैं। संलग्न जिलों का मतलब होता है कि आपस में जुड़े हुए जिले, जो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, उन जिलों को हम लोग क्या बोलते हैं? संलग्न जिले बोलते हैं। रहेगी बात ध्यान में। तो ये जो अंदर वाले जिले हैं, इनकी संख्या कितनी हो चुकी है आपके? 13। 13 हम लोग देखते हैं कि आपके अंदर वाले जिले रहेंगे। एक बार सारा काम हाथ से कीजिए, सारा काम हाथ से करोगे तो आपकी जो समस्याएं, आपकी समस्याएं क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखे जिले सारे, कल हमने इन पे बात कर ली है। ये आपके अंतर्वर्ती जिले हो गए हैं जिनकी संख्या कितनी है? 13। हम लोगों ने सारा देखे ना, जयपुर की बात की, दौसा की बात की, टोंक की बात की, बूंदी की बात की, अजमेर की बात की, ब्यावर देखा, डिडवाना कुचामन देखा, नागौर देखा, पाली, बालोतरा, राजसमंद, और हमने बात कर ली किसकी? सलूम्बर की हम लोगों ने बात कर ली। यहाँ तक आपको दिक्कत है कोई? ठीक है, तो इसको थोड़ा लिख लो आप लोग, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। लिखो सीमावर्ती जिले, नाम आपको खुद को लिखना है। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा नहीं। सीमावर्ती जिले डैश करके लिख लो 28। सीमावर्ती जिले लिख लो आप सीधा 28। फिर लिखो आप अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले, सीमावर्ती जिले लिख लेना 28। फिर लिखो आप अंतरराष्ट्रीय, क्यों नहीं लिखे? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले लिखो 5। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले लिखो 5। फिर लिखो अंतरराज्य, अंतरराज्य सीमा पर जिले, अंतरराज्य सीमा पर जिले आप लोग लिखो 25। अंतरराज्यीय सीमा पर जिले देखें आप लोग 25। ठीक है, अब यदि केवल अंतरराष्ट्रीय पूछेगा तो केवल अंतरराष्ट्रीय मैं लिख लो आप 3।
और घर पे लिखोगे इन तीनों के नाम, केवल अंतर्राष्ट्रीय पर लिख लो आप 3, और केवल अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय पर आप लोग लिख लो 23। नेक्स्ट लिखें आप लोग अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, सीमा बनाने वाले जिले लिखो 2। ये 2 हो गया आपका, गंगानगर हो गया और वो क्या हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, सॉरी गंगानगर हो गया और बाड़मेर हो गया। ठीक है, फिर लिखें आप अंत्यवर्ती या अंतस्थ, अंत्यवर्ती या अंतस्थ मतलब जो कोई सीमा नहीं बना रहे, अंत्यवर्ती या अंतस्थ जिले डैश करके लिखो 13। अब इन 13 के नाम लिख लो आप लोग, 13 के नाम लिख लो आप। जयपुर दौसा, जयपुर दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, नागौर पाली, पालोत्रा, राजसमंद, कलुम्बर। ठीक है, तो अब यदि इस सवाल को यदि घुमा के पूछ ले तो कि नए बने जिलों में अंत्यवर्ती कितने हैं, तो कितने हैं, 4। भाई नए जो जिले बने हैं उनमें नए में आपके कौन से हो गए, ब्यावर हो गया है, डीडवाना कुचामन हो गया है, पालोत्रा हो गया है, कलुम्बर हो गया है। ठीक है, तो यदि सवाल यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कि नए जिलों में अंतर्वर्ती कितने हैं, तो कितने हैं, 4। सीमावर्ती भी कितने हैं, 4। भाई नए जिलों में सीमावर्ती 4 ही तो हैं, और अंत्यवर्ती भी कितने हैं, 4। इसका मतलब नए जिले टोटल बढ़े कितने हैं हमारे, 8। भाई नए जो जिलों की संख्या जो बढ़ी हुई है वो हमारे कितनी है, 8। लेकिन हाँ क्या 12 कौन से हो गए, वो इसमें लिखा हुआ क्या, इसमें लिखा हुआ जोधपुर नहीं है आपके, ये लो। ठीक है, तो अब आप देखो कि जो अंतर्वर्ती जिले नए बढ़े में वो भी कितने, 4। सीमावर्ती भी कितने हैं, 4। लेकिन अशोक गहलोत ने बढ़ाए कितने थे, भाई अशोक गहलोत की तो बात करें तो उन्होंने बढ़ाए कितने थे, उन्होंने, हम लोग देखते हैं कि जिलों की जो संख्या है वो उनके टाइम पर हम लोग देखते थे कितनी हो गई थी, 50। उनके टाइम पर जिलों की संख्या हो गई थी 50। हम लोग देख रहे हैं जिलों की संख्या उनके टाइम पर थी, पहले कितने थे, 33। 33 से कितने हो गए थे, 50। तो कितने जिले बने, 17। 17 हम लोग देखते हैं नए जिले बने, जिनमें से 2 जो जिले हैं, 2 जिले उन्होंने क्या कर दिए थे, 2 जिले उन्होंने रद्द कर दिए थे। ये गणित सही है क्या, ये गणित सही नहीं है। ठीक है, उन्होंने जिले कितने बढ़ाए थे, 19। उन्होंने पहले अपने यूं यदि गणित करेंगे तो आपको लगेगा 17 बढ़ाए, लेकिन उन्होंने जिले कितने बढ़ाए थे, 19 उन्होंने जिले बढ़ाए थे। ठीक है, तो अब कोई कहेगा 19 बढ़ाए थे तो फिर 52 क्यों नहीं हुए, भाई 33 से पहले ही थे। भाई आप देखो कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या, 33 तो पहले थे, अब उन्होंने बढ़ाए थे कितने, 19, तो फिर 52 क्यों नहीं हुए, नए जिले तो 50 ही पड़ रहे थे। दो, एक तो जयपुर ग्रामीण था और एक जोधपुर ग्रामीण था। भाई जयपुर ग्रामीण और एक क्या हो गया था, जोधपुर ग्रामीण। इसलिए जो जिले हैं उन्होंने बढ़ाए तो 19 थे, लेकिन संख्या क्या थी, संख्या हम लोग देख रहे थे कि जिलों की कितनी थी आपके, 50 ही थी, संख्या 50 ही थी। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखो कि आपके नए जो जिले बच रहे हैं, बचे हुए नए जिले कितने हैं आपके, 8 ही हैं। भाई अभी आपने तो सारे देख लिए, सीमावर्ती 4 है और अंत्यवर्ती क्या है, 4 है। भाई बचे हुए जो जिले हैं, है ना, हम लोग देखते हैं कि ललित के पंवार कमेटी बनी, और ललित के पंवार कमेटी ने जिन जिलों को रद्द किया,
रद्द किए हुए जिलों की संख्या क्या थी? 9। भाई रद्द किए हुए जिलों की संख्या क्या थी? 9। उन्होंने कहा ये इन 9 के लिए हमारी 9 है ना, तो 9 उन्होंने हटाए। तो वो यदि पुराने वाला यदि अपने गणित बिठाएंगे तो जिलों की संख्या तो क्या हो जानी चाहिए? जिलों की संख्या ज्यादा हो जानी चाहिए, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहे। चलो, तो आप देखो कि अब जो हमारे जो जिले हैं, हमारे जिले बने कैसे, है ना, हमारे जिले बने कैसे, इस पर यदि अपन बात करें तो आप देखो कि जब राजस्थान हमारा बना, राजस्थान का जब पुनर्गठन हुआ, राजस्थान का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन हुआ। और पुनर्गठन में हम लोगों ने क्या देखा था? पुनर्गठन में हम लोगों ने देखा था कि अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुआ था। तो उससे पहले अजमेर मेरवाड़ा जो है वो एकीकरण में शामिल नहीं किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में बना और उस आयोग ने रिकमेंड किया कि भाई अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में शामिल किया जाना चाहिए। तब अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया। और फिर हम लोग देखते हैं राजधानी को लेकर के भी विवाद हुआ था। लेकिन राजधानी को लेकर के जो विवाद हुआ उसमें पी सत्यनारायण राव कमेटी कहती है कि नहीं, जयपुर ही क्या रहेगा, जयपुर ही राजधानी रहेगा। ये बात हम लोगों ने पढ़ी। लेकिन अब अजमेर आ गया था, तो अजमेर आने के बाद में हमारे जिलों की संख्या क्या होगी? 26। तो जो 26वां जिला बना, 26वां जिला आपको कौन बना? 26वां जिला हम लोग देखते हैं बनता है अजमेर, 1 नवंबर 1956। और उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे स्टेट के? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया हमारे सीएम हुआ करते थे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि कई टाइम तक कोई नया जिला नहीं बना। 1982 में जाकर के, अप्रैल 1982 में जाकर के, 15 अप्रैल 1982 में जाकर के एक हमारा नया जिला बना, 27वां। ठीक है, 27वां जिला बनता है कौन? धौलपुर। धौलपुर 27वां जिला बना। और उस समय हमारे सूबे के सीएम हुआ करते थे शिवचरण माथुर। ठीक है, 26 से कितने हो गए? 27, बधाई हो आपको। फिर आप देखो कि आपका 28वां जिला कौन सा बनता है? 12। 29वां जिला कौन बनता है? दौसा। और 30वां जिला कौन सा बनता है? राजसमंद। 30वां जिला कौन बना है? राजसमंद बना है आपका। और आप देखो कि ये जो नए जिले बने हैं, ये जिले भी अप्रैल महीने में बने और 1991 में बने। ठीक है, 1991 में हम लोग देख रहे हैं तीनों जिले बने। तो फिर 28, 29, 30 कैसे हो गए? जब तीनों एक ही दिन बने, 10 अप्रैल 1991 को। तो ये बने हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। भाई आप देखो कि 12 भी 10 अप्रैल को आ रहा है, दौसा भी 10 अप्रैल को आ रहा है, राजसमंद भी 10 अप्रैल को ही आ रहा है। तो फिर 28, 29, 30 कैसे हो गए? अल्फाबेट में। बी पहले आता है, इसलिए 28 क्या हो गया? 12। फिर डी आता है, दौसा, तो हो गया 29। और फिर आर आता है, तो क्या हो गया आपके? राजसमंद। और ये तीनों जब जिले बने उस समय हमारे सूबे के सीएम कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों सिंह शेखावत के समय हम लोग देख रहे हैं कि 3 जिलों का निर्माण हो गया है। हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आप देखो कि हमारा जो 31वां जो जिला है, 31वां जिला कौन आया? 31वां जिला कौन आया? सवाल ऐसे आएंगे। 31वां जिला आया हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ हम लोग देख रहे हैं कि जिला हमारा कौन सा आया है? 31वां। और ये कब आया आपके? 1994 के अंदर। 1994 में ये आया हमारा। और इस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन है? फिर भैरों सिंह शेखावती हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है, 31 तक बात हुई। 32वां जिला कौन सा आ गया? 32वां जिला हम लोग देखते हैं आता है करौली, जुलाई 1997 के अंदर। जुलाई 1997 में आ गया ये। और इस समय हमारे सूबे के सीएम कौन? भैरों सिंह शेखावत। कितनी अच्छी बात है ना। एक तरफ भैरों सिंह शेखावती आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब जिला नंबर है 33। 33वां जिला आप लोग सारे जानते हो कौन सा रहा है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जब हमारा आया उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन है? उस समय हमारे मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे। तो इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब ये हो गया है कि आप देखो कि हम लोगों ने जो 26 से 33 तक की जो यात्रा तय की गई है ना, इसमें ज्यादातर जो शासन है वो किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। ये भैरों सिंह शेखावती भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और वसुंधरा राजे भी भारतीय जनता पार्टी से आती है। ठीक है, 33 तक कहानी पूरी हुई। अब आप देखो कि 33 के बाद में सीधा जो
50 का जो मामला है ये हुआ किसके समय? उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही क्या कितने कर दूंगा, है ना। तो उन्होंने कितने कर दिए? उन्होंने सीधे जिलों की संख्या पहुंचा दी 50। ये उनकी बजट घोषणा थी 2023-24 की। 2023-24 की बजट घोषणा थी। और फिर उन्होंने मार्च 2022 में, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो क्या? भाई आपके राज्य की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं समझोगे? ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि मार्च 2022 के अंदर एक कमेटी बनी, राम लुभाया। उन्होंने खूब लुभाया और जिले कितने उन्होंने नए बना दिए? 19, है ना। तो मार्च 2022 में राम लुभाया कमेटी बनती है और राम लुभाया कमेटी की रिकमेंड के आधार पर, उसकी सिफारिश के आधार पर, है ना, अगस्त 2023 के अंदर कमेटी 22 की है। फिर अगस्त 2023 में हम लोग देखते हैं कि हमारे 19 जो जिले हैं, 19 जिले बढ़ा करके राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 50। जिलों की संख्या 50 हो जाती है। और वो जिलों पर नहीं रुके, उन्होंने कहा हम 3 संभाग और बनाते हैं। उन्होंने 3 संभाग बनाए, एक बांसवाड़ा, एक सीकर और एक कौन सा? पाली। तो एक संभाग कौन सा बना? पाली। ये तीनों संभाग बन गए, ठीक है। और फिर क्या रहा? फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार आई। और नई सरकार आने के बाद हम लोग देखते हैं कि 2024 के अंदर, है ना, 2024 में ललित के पंवार, ठीक है, ललित के पंवार जो हमारे आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे हुए हैं, पता आप लोगों को? आरपीएससी के चेयरमैन रहे हुए हैं, सीनियर आईएएस हैं वो। तो अब तो रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं वो। तो ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है और उस कमेटी को कहा कि भाई नए जो जिले बन गए हैं उनकी आप देखो कि ये जिले रहने चाहिए या ये जिले नहीं रहने चाहिए। ठीक है, कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और सरकार ने एक कमेटी और बनाई कि ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट को देखने के लिए एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता की मदन दिलावर ने, जिसमें कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश रावत, है ना, जैसे लोग उस कमेटी के मेंबर थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, है ना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश रावत, हमारी बात, उस कमेटी के मेंबर थे। और मदन दिलावर उसके क्या थे? अध्यक्ष, है ना। और ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी ने कहा कि जो ललित के पंवार जो रिपोर्ट, ललित के पंवार कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट की अनुशंसा की जाती है। अनुशंसा कर दी और सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को कहा कि अब ये जो नए जो जिले बनाए थे उनमें 9 जिलों को हम क्या करते हैं? निरस्त करते हैं। 9 जिलों को क्या कर दिया गया? 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया। और उन 9 जिलों में जो निरस्त किया गया उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक अनूपगढ़ भी शामिल था। ठीक है, उन 9 जिलों में आपके क्या रहा? एक तो अनूपगढ़ हो गया, एक जोधपुर ग्रामीण हो गया, एक जयपुर ग्रामीण हो गया, एक शाहपुरा हो गया, एक आपके केकड़ी हो गया, एक नीम का थाना हो गया। नीम का थाना को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई है। ठीक है, एक क्या हो गया? दूदू हो गया, है ना। दूदू को लेकर एक बात है कि अभी हमारे सूबे के जो डेप्यूटी सीएम है वो कौन है? एक तो दिया कुमारी है और एक प्रेमचंद बेरवा, दो डेप्यूटी सीएम है। तो जो प्रेमचंद बेरवा है, प्रेमचंद बेरवा विधायक कहाँ से है? दूदू से विधायक है। तो ये जब कमेटी अपनी रिपोर्ट, ललित के पंवार कमेटी जब रिपोर्ट दे देती है मंत्रिमंडलीय कमेटी, तो पहले उस कमेटी में जो मंत्रिमंडलीय कमेटी है उसमें प्रेमचंद बेरवा भी शामिल थे। ठीक है, फिर उन्होंने उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया और वो कमेटी से हट गए। वो क्यों? क्योंकि दूदू समाप्त हो रहा था। वो दूदू से आते हैं, भाई वो खुद दूदू से आ रहे हैं और दूदू क्या हो रहा है? दूदू समाप्त हो रहा है, इसलिए वो कमेटी से बाहर हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? ताकि क्या है कि जनता, क्योंकि अगले साल फिर जाना है चुनाव में, है ना, अगले 5 साल बाद फिर चुनाव में जाना होता है, तो वो उस कमेटी से हट जाते हैं। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से आप देखो कि जो जिले हैं, कितने जिले निरस्त कर दिए गए?
9 जिले निरस्त कर दिए गए और बचे कितने हैं आपके? 8। तो ये हमारे राजस्थान में जिलों का इतिहास है। और जो हटाए हैं जिले, उनमें आप देखो कि मुख्यमंत्री कौन है? श्री भजन लाल जी शर्मा। वही वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ही है ना। और उनके समय हम लोग देख रहे हैं कि 9 जिलों को क्या किया गया है? 9 जिलों को हम लोग देखते हैं निरस्त किया गया है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखोगे कि भाई किसने हटाया, मुख्यमंत्री कौन है, कमेटी कौन सी है, जब हटाया उस समय सीएम कौन है, जब बनाया उस समय सीएम कौन है, जिला बना कब है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपसे मैच भी करवाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी बात की ना कि जब 26वां बना, जब सीएम कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। 26वें के समय मोहनलाल सुखाड़िया, फिर 27वें के समय शिवचरण माथुर। अभी हम लोगों ने बात की है ना। फिर तो 28, 29, 30, 31, 32, इन सब में कौन है? भैरव सिंह शेखावत। कितना सरल हो गया है। और फिर कौन है 33 नंबर पर? वसुंधरा राजे। ठीक है, 33 में वसुंधरा राजे हो गए। और फिर आप देखो कि 33 से 50 करने में एक ही आदमी, अशोक गहलोत। और फिर 50 से 41 करने में एक ही आदमी, भजनलाल शर्मा। रहेगी बात ध्यान में? ठीक है, इस प्रकार से चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। नए वाले जो जिले बने हैं उन सब की तारीख भी एक ही है, 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को हम लोग देख रहे हैं कि वो जो जिले हैं वो जिले अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, अब कौन जिला किससे बना, ये चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या है कि ज्यादा आप लोगों को याद नहीं करना है ना, ज्यादा याद नहीं करना है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है कि जो जिसके नजदीक है वो उसी से ही कट करके बना है। जैसे आपसे कोई पूछे डीग किस जिले से बना है, तो भाई डीग भरतपुर से ही मिल करके कट करके बना है। अब कोई के कोटपुतली बहरोड, तो कोटपुतली बहरोड में एक कोटपुतली और एक बहरोड है। कोटपुतली जयपुर में था और बहरोड किस में था? अलवर में था। तो ये किससे बन गया है? जयपुर और अलवर से बन गया है। अब कोई के खेरथल तिजारा, तो खेरथल तिजारा पहले अलवर में ही था, अब किससे बनेगा? अलवर से बनेगा। अब कोई के अजमेर किससे ब्यावर किससे बना, तो ब्यावर पहले अजमेर में ही था। ब्यावर पहले था किसमें? अजमेर में ही था। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। ब्यावर जो है, ब्यावर आप देखो कि अजमेर में था, लेकिन ब्यावर को जो बनाया गया है ना, तो एक इसमें अजमेर का भी भाग है, पाली का भी भाग है, राजसमंद का भी भाग है, और भीलवाड़ा का भी भाग है। ब्यावर एक ऐसा जिला है नए वाले बने में, वो कितने जिलों से मिलकर बना है? 4 जिलों से। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई वो किस किस से मिलकर के बना है। एक तो अजमेर हो गया है, एक आपके पाली हो गया है, एक आपके राजसमंद हो गया है, और एक आपके भीलवाड़ा हो गया। इन चारों से मिलकर के जिला कौन सा बना आपके? ब्यावर। इन चारों से मिलकर के बना हुआ जिला है। ये बात भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाई आप एक इंडेक्स बना लो, है ना, जिला बना कब है, उस जिले का क्रम क्या है, और उसमें मुख्यमंत्री कौन है। बना लोगे क्या? और ये वो 9 है जो निरस्त हुए हैं, है ना। तो एक इनको भी लिख लो, विचारों को याद कर लो, है ना। निरस्त हुए जिले, निरस्त हुए जिले कितने हैं? 9, है ना। संख्या पूछी जा सकती है। अभी नया नया मामला तो पूछा जा सकता है आप लोगों से। अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, देखो सांचौर भी बन गया था पूरा, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण। देख लिया, क्योंकि अभी नया है ना, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। 9 हो गए निदा, आगे चले। देख लिया सबने? एक कम है।
हाँ, वो प्रेमचंद जी के वाला दूदू, सीधा ने तो कहा था पूरे। चलो, एक 6 नंबर लिख लो, दूदू। हो गया। चलो, फिर ये लिख लो आप। इसमें 26वां लिखा हुआ नहीं है, अब 26वां भी लिखो। 26 से शुरू करो आप लोग। 26 में लिखो आप अजमेर। 1 नवंबर 1956। अजमेर किससे अलग नहीं हुआ था, वो खुद ही अजमेर मेरवाड़ा आया था वो। ठीक है। और मुख्यमंत्री उस समय लिख लो मोहनलाल सुखाड़िया। लिख लिया आप लोगों ने? 1 नवंबर 1956, 26 पे अजमेर, 1 नवंबर 1956, और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। फिर आगे लिख लो आप। फिर 27वें में आप लोगों को पता ही है। मैं बोलूँ या आप लोग लिख लोगे? भैरव सिंह शेखावत एक बार लिखकर फिर कोमा कोमा लगा लो बस सभी में। ये जिले हमेशा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। हो गया। हो गया, बात नहीं हुई। चलो। 33वें में चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा भी है। 33 नंबर तक आप आओगे जब की बात है। दो हजार आठ 2008 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे। लिख लिया। प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। लिख लिया सभी ने? नहीं लिखा तो ना, पड़ोसी से भी देख के लिख सकते हो।
हो गया। चलो इसमें आपने लिख लिया ना बांसवाड़ा, ठीक है, फिर 34वां लिख लो। ये देखो 34वां जिला आपसे पूछा जा सकता है कि 34वां जिला कौन सा है, क्योंकि 33 तो पहले थे ही, है ना। तब ऐसा यदि सवाल आ जाए 34वां जिला कौन सा है, तब कौन सा बताएंगे? बालोतरा बताना आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब में कॉमन ही है, 7 अगस्त तो एक बार लिख लो क्यों, 2023 बस। हाँ ये देखो आपका ना ब्यावर में ये वाली जानकारी महत्वपूर्ण है, ये वाली, है ना। बाकी मैं तो हम लोग देखते हैं कि इतने जिलों का योगदान नहीं है। ब्यावर में कितने जिलों का योगदान है? 4 जिलों का योगदान है ना। तो सवाल ऐसा आ सकता है, सर्वाधिक जिलों से मिलकर के बना जिला, तो सर्वाधिक जिलों से मिलकर बना जिला कौन सा है? ब्यावर। हो गया। यदि किसी का कोई छूट रहा है तो अपने पड़ोसी से देख लीजिए। एक 34वां ध्यान रख लेना और एक 41वां ध्यान रख लेना। 41वां सलूम्बर होगा। क्या लिखा नहीं क्या? कोटपुतली बाय रोड जयपुर अलवर। हो गया। चलो हो गया ये यहाँ तक। 41 तक लिख लिया। 41 में कौन सा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इसका जो इतिहास है, इसका इतिहास लिख लो आप लोग। लिखो आप, बजट 2023-24, बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में 19 जिलों व 3 संभागों, इसके ब्रैकेट लिख लेना, बांसवाड़ा, सीकर, पाली। बजट 2023-24 में 19 जिलों व 3 संभागों की घोषणा, 3 संभागों की घोषणा। नेक्स्ट, मार्च 2022 में
गठित राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर की सिफारिश पर की सिफारिश पर बजट 2023-24 में 19 जिलों में 3 संभागों की घोषणा। मार्च 2022 में गठित राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट लिखें आप लोग। भजनलाल सरकार ने भजनलाल सरकार ने भजनलाल सरकार ने नए बने जिलों नए बने जिलों की नए बने जिलों की समीक्षा हेतु 2024 में ललित के पंवार कमेटी ललित के पंवार कमेटी का गठन किया। ललित के पंवार कमेटी का गठन किया गठन किया रिपोर्ट की समीक्षा हेतु रिपोर्ट की समीक्षा हेतु शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन जिसके सदस्य कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश रावत, हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कमेटी के सदस्य कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश रावत, हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नेक्स्ट, 29 दिसंबर 2024 को 29 दिसंबर 2024 को 9 जिलों व 3 संभागों को निरस्त 3 संभागों को निरस्त करने की अधिसूचना जारी। वर्तमान में जिले टैक्स करके लिख लो 41, संभाग लिख लीजिए कितने 7, संभाग लिख लीजिए 7। ठीक है, ये सारा जो कार्य है ये सारा कार्य हो चुका है। ठीक है, अब आप देखो कि हमने जिलों की व्यवस्था हम लोगों ने देख ली। अब हम लोगों को बात किस पे करनी है? संभाग पर बात करनी है ना। तो हेडिंग लगाओ संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था।
ठीक है। तो अब देखो कि जो संभागीय व्यवस्था है, इस पर हम लोग कल बात करते हैं भाई संभागीय व्यवस्था क्या है, कब शुरू हुई, कब हटाएगी, फिर वापस कब शुरू हुई, ये चीजें कल देखते हैं। तो क्या है कि आप लोग मैप से तैयार करना,